मैं हूं आपकी होस्ट मनाइल शेख। जैसा कि आपको पता है कि कराची इंटरनेशनल सिटी है और पूरे पाकिस्तान को ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। 90% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। फिर भी कराची की आवाम जो है महरूम है, मैसूर है, परेशानियों का शिकार है, कचरे का ढेर है, पानी से महरूम है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन हमने अब जो प्रोग्राम का सिलसिला स्टार्ट किया है वो है टाउन चेयरमैन के ऊपर। हमने उनसे मौकिफ लेना है। जाहिर है टाउन चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के वो जो है मेंबर्स होते हैं और अवाम के साथ उनका जो है ना रिलेशंस, ग्रास रूट लेवल पर उनके साथ रिलेशंस होता है। 25 टाउन कराची के, उसके बाद भी कराची का ये हाल। गवर्नमेंट से फंड मिलता है, डेवलपमेंट फंड मिलता है, नहीं मिलता, ऑजिटी कितनी मिलती है, क्या है, पब्लिक के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, हर्डल्स कहाँ पर आ रही है, कौन से टाउन चेयरमैन को कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। जिस तरह से मैं आपको कराची के पूरे 25 टाउन्स के 25 चेयरमैन से मुलाकात भी करवाऊंगी, उनकी बातें भी बताऊंगी और विजिट भी करवाऊंगी उनके इलाके, और जो फैसला आपके ऊपर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें फिर कराची, उसके बाद आप जजमेंट करें। और फिर गवर्नर साहब ये सारी रिपोर्ट आपको भी हम देंगे ताकि देखें कराची के जो अवाम है कहाँ लेकनेस है, कहाँ जरूरत है, किस टाउन चेयरमैन को पैसों की नीड है, जहां फंड जाना चाहिए, और किसके पास फंड बहुत ज्यादा है, जहां फंड ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है वो क्यों नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, सब चीजें आपके ऊपर हमने छोड़ी है। तो आज मैं औरंगी टाउन के चेयरमैन जमील जिया साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ और हम आज जो है औरंगी टाउन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन सर। पहले तो मुझे बताएं कि औरंगी टाउन जो है आप वहाँ के चेयरमैन है, ठीक है। मंगोपीर टाउन, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन, ये तीनों अलग अलग टाउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनाइल शेख आपको जो है मैं अपने टीम से औरंगी में जो है वेलकम करता हूँ। और आपने जो सवाल किया कि मोमिनाबाद टाउन, मंगोपीर टाउन और औरंगी टाउन ये अलग अलग टाउन है, ये क्योंकि डीएमसी वेस्ट पहले एक था और डीएमसी वेस्ट में जो है ये जो अभी 2023 में बलदियाती निज़ाम जो है कराची में जो इलेक्शन हुए, सिंध में इलेक्शन हुए, पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें जो है ये डीएमसी वेस्ट को जो है 3 हिस्से में तकसीम किया गया। उसमें मंगोपीर टाउन किया गया, मोमिनाबाद टाउन किया गया, औरंगी टाउन। और इसमें समझ जाएं कि औरंगी टाउन जो है वो डीएमसी वेस्ट का रीढ़ का हड्डी है, सही है, सबसे बड़ा भाई है। यहाँ की आबादी पॉपुलेशन जो है यहाँ की तकरीबन 40 से 45 लाख की है। ठीक है, मतलब औरंगी टाउन सबसे बड़ा है। जी हाँ। उसके बाद मंगोपीर है और उसके बाद मोमिनाबाद है। जी हाँ। ठीक है। औरंगी टाउन में कितनी यूसीज हैं? मैडम औरंगी टाउन में 8 यूसीज है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था 24 या 20 यूसी, कम से कम 20 यूसी तो होना चाहिए था। क्योंकि हमारी एक यूसी जो है मैम वो समझ जाए कि 1,95,000, 92,000, 97,000 की पॉपुलेशन पे जो है वो है। कराची में अगर आप देखा जाए तो 20,000, 25,000 और जो है हद से हद लास्ट जो है वो देखा जाए तो 40,000 पे एक यूनियन कमेटी बनाया गया है। अगर 40,000 पे भी है तो अगर हमारी जो यूनियन कमेटी 1 लाख पे है तो कम से कम जो है हमारी एक यूसी यानी कि वो 2.5 यूसी है। हमारा 3 यूसी को 1 यूसी कर दिया गया। अब ये सोचे 40 से 45 लाख की आबादी, अब उसको जो है 8 यूसी पे मुश्तमल किया गया। यहाँ गुंजान आबादी है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ आबादी ज़्यादा होगा वहाँ मसाइल भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो हमारे जो औरंगी टाउन टीएमसी औरंगी के साथ जो है ये जुल्म हुआ है कि यहाँ पर जो है समझ जाएं कि 8 यूसी के हिसाब से जो है वो हमें ओजेटी दिया जा रहा है। फंड अभी क्या है, हमारे जो हर माह जो तनख्वाह की मद में आ रहे हैं, ठीक है, ओजेटी जो आ रहे 25 टाउन के, उस मद में जो हमें मिला, हम यहाँ से बैठ के मुलाजमिन की तनख्वाह कर रहे हैं। ऑजिटी कितनी मिलती है मंथली? हमारा ये पहले तो 5 करोड़ फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ 4 संभाले, उसके बाद 5 करोड़ 13 लाख थे। उसके बाद जो है वो सालों बाद उसके बाद हुआ है 6 करोड़ 33 लाख। आप ये सोचे कि हम 6 करोड़ 33 लाख में सालाना जब हमारा जून जुलाई में बजट इजलास होता है, हाँ, उसमें मुलाजमिन जो है हमारे यहाँ के, उसमें जो है उनकी तनख्वाह बढ़ती है। बजट जब होता है हर साल, उसके बाद जब दिसंबर में क्लोजिंग होता है तो उसमें इंक्रीमेंट लगता है।
यानी कि साल में जो है हमारे जो यहाँ के जो मुलाजमिन उनके 2 दफ़ा तनख्वाह में इजाफा किया जाता है। सही। अब 23, 24, 25, अभी ये 26 है। हाँ। लेकिन जो हम तो जो है तनख्वाह जो है जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत आती है, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की हिदायत आती है, उस तरह जो है हम मुलाजमिन के यहाँ तनख्वाह हम बढ़ा देते हैं। अंदाज टीवी, सोच आपकी, अंदाज हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मनाइल शेख। जैसा कि आपको पता है कि कराची इंटरनेशनल सिटी है और पूरे पाकिस्तान को ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। 90% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। फिर भी कराची की आवाम जो है महरूम है, मैसूर है, परेशानियों का शिकार है, कचरे का ढेर है, पानी से महरूम है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन हमने अब जो प्रोग्राम का सिलसिला स्टार्ट किया है वो है टाउन चेयरमैन के ऊपर। हमने उनसे मौकिफ लेना है। जाहिर है टाउन चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के वो जो है मेंबर्स होते हैं और अवाम के साथ उनका जो है ना रिलेशंस, ग्रास रूट लेवल पर उनके साथ रिलेशंस होता है। 25 टाउन कराची के, उसके बाद भी कराची का ये हाल। गवर्नमेंट से फंड मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, नहीं मिलता, ऑजिटी कितनी मिलती है, क्या है, पब्लिक के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, हर्डल्स कहाँ पर आ रही है, कौन से टाउन चेयरमैन को कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। जिस तरह से मैं आपको कराची के पूरे 25 टाउन्स के 25 चेयरमैन से मुलाकात भी करवाऊंगी, उनकी बातें भी बताऊंगी और विजिट भी करवाऊंगी उनके इलाके, और जो फैसला आपके ऊपर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें फिर कराची, उसके बाद आप जजमेंट करें। और फिर गवर्नर साहब इस सारी रिपोर्ट आपको भी हम देंगे ताकि देखें कराची की जो अवाम है कहाँ लेकनेस है, कहाँ जरूरत है, किस टाउन चेयरमैन को पैसों की नीड है, जहां फंड जाना चाहिए, और किसके पास फंड बहुत ज्यादा है, जहां फंड ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है वो क्यों नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, सब चीजें आपके ऊपर हमने छोड़ी है। तो आज मैं औरंगी टाउन के चेयरमैन जमील जिया साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ और हम आज जो है औरंगी टाउन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन सर। पहले तो मुझे बताएं कि औरंगी टाउन जो है आप वहाँ के चेयरमैन है, ठीक है। मंगोपीर टाउन, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन, ये तीनों अलग अलग टाउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनाइल शेख आपको जो है मैं अपने टीम से औरंगी में जो है वेलकम करता हूँ। और आपने जो सवाल किया कि मोमिनाबाद टाउन, मंगोपीर टाउन और औरंगी टाउन ये अलग अलग टाउन है, ये क्योंकि डीएमसी वेस्ट पहले एक था और डीएमसी वेस्ट में जो है ये जो अभी 2023 में बलदियाती निज़ाम जो है कराची में जो इलेक्शन हुए, सिंध में इलेक्शन हुए, पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें जो है ये डीएमसी वेस्ट को जो है 3 हिस्से में तकसीम किया गया। उसमें मंगोपीर टाउन किया गया, मोमिनाबाद टाउन किया गया, औरंगी टाउन। और इसमें समझ जाएं कि औरंगी टाउन जो है वो डीएमसी वेस्ट का रीढ़ का हड्डी है, सही है, सबसे बड़ा भाई है। यहाँ की आबादी, पॉपुलेशन जो है यहाँ की तकरीबन 40 से 45 लाख की है। ठीक है, मतलब औरंगी टाउन सबसे बड़ा है। जी हाँ। उसके बाद मंगोपीर है और उसके बाद मोमिनाबाद है। जी हाँ। ठीक है। औरंगी टाउन में कितनी यूसीज हैं? मैडम औरंगी टाउन में 8 यूसीज है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था 24 या 20 यूसी, कम से कम 20 यूसी तो होना चाहिए था। क्योंकि हमारी एक यूसी जो है मैम वो समझ जाए कि 1,95,000, 92,000, 97,000 की पॉपुलेशन पे जो है वो है। कराची में अगर आप देखा जाए तो 20,000, 25,000 और जो है हद से हद लास्ट जो है वो देखा जाए तो 40,000 पे एक यूनियन कमेटी बनाया गया है। अगर 40,000 पे भी है तो अगर हमारी जो यूनियन कमेटी 1 लाख पे है तो कम से कम जो है हमारी एक यूसी यानी कि वो 2.5 यूसी है। हमारा 3 यूसी को 1 यूसी कर दिया गया है। अब ये सोचे 40 से 45 लाख की आबादी, अब उसको जो है 8 यूसी पे मुश्तमल किया गया। यहाँ गुंजान आबादी है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ आबादी ज़्यादा होगा वहाँ मसाइल भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो हमारे जो औरंगी टाउन टीएमसी औरंगी के साथ जो है ये जुल्म हुआ है कि यहाँ पर जो है समझ जाएं कि 8 यूसी के हिसाब से जो है वो हमें ओजेटी दिया जा रहा है। फंड अभी क्या है, हमारे जो हर माह जो तनख्वाह की मद में आ रहे हैं, ठीक है, ओजेटी जो आ रहे 25 टाउन के, उस मद में जो हमें मिला, हम यहाँ से बैठ के मुलाजमिन की तनख्वाह कर रहे हैं। ऑजिटी कितनी मिलती है मंथली? हमारा ये पहले तो 5 करोड़ फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ 4 संभाले, उसके बाद 5 करोड़ 13 लाख थे। उसके बाद जो है वो सालों बाद
उसके बाद हुआ है 6 करोड़ 33 लाख। आप ये सोचे कि हम 6 करोड़ 33 लाख में सालाना, जब हमारा जून जुलाई में बजट इजलास होता है, हाँ। उसमें मुलाजमीन जो है हमारे यहाँ के, उसमें जो है उनकी तनख्वाह बढ़ती है बजट जब होता है हर साल। उसके बाद जब दिसंबर में क्लोजिंग होता है तो उसमें इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि साल में जो है हमारे जो यहाँ के जो मुलाजमीन उनके 2 दफ़ा तनख्वाह में इजाफा किया जाता है। सही। अब 23, 24, 25, अभी ये 26 है। हाँ। लेकिन जो हम तो जो है तनख्वाह जो है जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत आती है, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की हिदायत आती है, उस तरह जो है हम मुलाजमिन के यहाँ तनख्वाह हम बढ़ा देते हैं। तो हमें तो वही ओजेटी मिला 6 करोड़ 33 लाख रुपए, उसमें जो है वो समझ जाए कि हमें ये टोन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही जो है कम ओजेटी यहाँ के लिए टीएमसी औरंगी के हवाले से हमें यहाँ पर जो है कम से कम जो है, अगर हम यहाँ के मुलाजमीन को 6 करोड़ तो बहुत कम है ऑजिटी, मतलब 6 करोड़ समथिंग लैक्स जो है ऑजिटी औरंगी टाउन गुंजान आबादी वाला जो है उसको देना। आई थिंक वैसे मुझे सुनने में आया था कि 12 से 13 करोड़ रुपए है ऑजिटी। नहीं मैम, यहाँ आप हर माह जो 25 टन के जो वो आते हैं लेटर, हाँ। वो आप देख ले, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे औरंगी टोन ही होता है, दूसरे नंबर पे जो है मोमिनाबाद है, तीसरे पे मंगो पीर है। इसी तरह 25 टन के जो है किस टन को कितना ओजेटी आ रही है वो जो है पूरा जो है 25 टन का वो होता है। अच्छा। तो वो अगर आप बोलेंगे तो वो लेटर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, जरूर जरूर, क्योंकि फिर तो नाइंसाफी है औरंगी टाउन के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने सीएम सिंध से मुराद अली शाह साहब से, वजीर बल्दियात हमारे नासिर हुसैन शाह साहब से, और बिलखुसूस हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदाई साहब, और मैं अपनी दी फरियाल तालपुर साहिबा जो है हमारी बड़ी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि औरंगी के जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, यहाँ के आवाम के लिए तरक्याती फ़ंड के हवाले से अगर ओजेटी जो ये 6 करोड़ रुपए हैं इसको डबल किया जाए, और यहाँ के लिए जो तरक्याती काम के हवाले से, डेवलपमेंट के फंड के हवाले से जो है हर माह कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट फंड नहीं, कुछ नहीं है, ज़ीरो। सिर्फ हमें हर माह ओजेटी जो मिल रहा है उसमें हमें हिदायत है कि हमें लीव इनकेशमेंट, जो मुलाजमिन जो यहाँ रिटायर हो रहे हैं लीव इनकेशमेंट दें, यूटिलिटी बिल दें, यही हम कर सक रहे हैं। और वो भी जब से ये जो मसाइल तो हल ही नहीं होंगे, आवाम के मसाइल मेंटेनेंस कैसे होगी? देखें, आवाम के मसाइल और मेंटेनेंस, वो जो है मेंटेनेंस जो है इस तरह हल हो रहे हैं कि हमें जब पार्टी क़यादत की तरफ से हम टाउन चेयरमैन जो उन्होंने जो है हमें जो है वो दिया है 40 साल का तोहफा, कि वो हम जो है 4-5 साल में अगर हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम सिंध की तरफ से, हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से अगर हमें फ़ंड मिलता है तरक्याती काम पे, तो मैं इंशाल्लाह ताला रात दिन करके जो है वो फ़ंड जो है यहाँ के आवाम पे लगाऊंगा। और मैं एक बात और आपको बताऊँ माइन, कि अभी पिछले दिनों हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर बल्दियात, उन्होंने जो है हमारे से जो है मीटिंग में जो है वज़ीर बल्दियात जो है हमारे से, उन्होंने जी हाँ शाह साहब ने वो जो है हमारे से मंगवाया था कि आप जो है अपने औरंगी के जो मेन रोड्स हैं जो बिल्कुल खस्ता हाल है उसको दे। तो मैंने 48 रोड्स, क्योंकि मेयर को भी बहुत फंड मिला है ना, तो सारे इलाकों को देखने विजिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम करवाएंगे, क्योंकि तो मैंने 48 रोड्स जो है मैंने वो उनको जो यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में है वो मैंने उनको दिया है। यूसी 1 से लेके यूसी 8 तक का जो है मुख्तलिफ जो 8 यूसीज हैं, जो कि होना चाहिए था 24 यूसी, लेकिन 8 यूसी जो है हमने उसी हिसाब से जो है उनको जो है हमने दिया है 48 रोड। और अभी मेयर कराची साहब जो है केएमसी की तरफ से हमारे जो है एनआईटी वगैरह हुए हैं। हमारा ये 5 नंबर से लेकर 4 नंबर, 4 नंबर बोए खान से लेकर उर्दू चौक, उर्दू चौक से लेकर जो है हमारे जो है साबरी चौक, निशानदर, और इसी तरह एल ब्लॉक, इसी तरह ये हमारा टाउन के बाहर जो है यहाँ से जो है ताज लस्सी तक का ये सब काम का जो है एनआईटी हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को जब कराची की चाबी दे रहे थे तो उन्होंने कहा था मुझे कराची रोशनियों का शहर चाहिए।
तो उस पर आपने अभी देखा होगा कि कराची में जो है मुख्तलिफ एरिया में जो है कराची में रोड पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मेयर कराची जो है हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जो है दिन रात लगे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है, क़यादत की हिदायत है, उस पर हम पूरा होते हैं। जो आपने हाइलाइट्स की अपने रोड जो यूसी 1 से लेकर यूसी 8 तक, तो क्या कहा गया है कि उस पर काम कब से शुरू हो जाएगा? देखिए इंशाअल्लाह ताला अभी जो है पिछले हफ्ते ही मेरे पास जो है कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया था कि ये जो औरंगी टाउन से जो है ये बोए खान से लेकर उर्दू चौक और उर्दू चौक से जो है साबी चौक और ये जो है हमारे टाउन से लेकर ताज लस्सी तक का जो है ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो है अभी लेवल करने में लग चुके हैं। सही। तो कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत है उस पर हमारे मेयर हो, टाउन चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो या काउंसलर हो और पार्टी की के जो तंजीम हो, वो सब हम एक पेज पे हम आवाम की काम करना चाह रहे हैं। लेकिन हम औरंगी टाउन के जो आवाम है, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसके लिए खुसूसी फंड दिया जाए। ओजेटी हमारा 6 करोड़ है, उससे 12 करोड़ किया जाए, ये तो बहुत ताकि हम जो तो यहाँ के लोगों की तकालीफ है, यहाँ की परेशानियाँ, वो जो है हम दूर कर सके। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक ग्राउंड में आप जो है 10 लाख बंदे उतार दें और एक ग्राउंड में आप उतनी बड़ी ग्राउंड में 1000 उतारें, तो वो उस ग्राउंड का जो है ना सत्यानाश 10 लाख जो आवाम उतरेंगे ना, वो जो है सत्यानाश किस तरह उस ग्राउंड का करेगा, उसमें मसले मसाइल किस तरह बढ़ जाएंगे। उसी तरह हमारा औरंगी टाउन है कि हमारे औरंगी टाउन में 8 यूसी कर दिया है और 8 यूसी पे 40 लाख की आबादी है और इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा है, सेवरेज लाइन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके थ्रू जो है ये मेरी आवाज़ जो है सीएम सिंध तक का जाए और सीएम सिंध जो है से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुसूसी तौर पे जो है वो जो है हमारी जिस तरह मलिर लियारी में जो फंड जो है दे रहे हैं अलग से, उसी तरह हमारे औरंगी टाउन के साथ किया जाए। क्योंकि औरंगी टाउन में मैं आपको बता दूं हमारे पास जो है ना टैक्स के मद में भी कुछ नहीं है। अच्छा। मैं आपको वादे करना चाह रहा हूँ। देखें हमारे पास रेवेन्यू जनरेट, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। देखिए मैं बताऊँ, रेवेन्यू जनरेट का ये है कि हमारे यहाँ पर 60 गज, 80 गज, 100 गज इस तरह के मकान हैं और इस मकानों में जो है यहाँ पर जो है ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बात है ना, इस लिहाज से जो है यहाँ पर कोई फ्लैट वगैरह का नहीं है। आप दूसरे शहरों में चले जाएं तो वहाँ फ्लैटों की जाल है। अब वो जो प्रॉपर्टी टैक्स 1% आता है, अब अगर हम एक फ्लैट जो है दूसरे को सेल कर रहे हैं तो उसका 1% अगर 3 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो 2 लाख वो आ रहे हैं एक से। मतलब डेली जो है ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो उस टाउन में, ठीक है। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ओनली फॉर वन जो है यहाँ पर रिहायशी एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह जो आपके हैं, नहीं होल्डिंग बोर्ड्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर। आप चले जाएं, आप वो कर लें, ये 5 नंबर पे है और ये मेट्रो सिनेमा के साथ में, क्योंकि 4:45 ये जो है पार्क जो है ये हमारा। आप पार्क का तो बताएं कितने पार्क हैं और मेंटेन? मैम ये पार्क जो मैं बता रहा हूँ, ये पार्क भी जो है ना ये मोमिनाबाद टाउन में। आप यहाँ से जब जाएंगे ना तो ये एसएसपी ऑफिस जो है ये हमारे टाउन में और सामने जो एरिया है पार्क का वो मोमिनाबाद टाउन में। तो हमारे इसमें जो है ये 2-4 होल्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इंडस्ट्री एरिया नहीं है कि जो हम उनसे जो है टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बुरा हाल है और यहाँ के आवाम को, यहाँ के हमारे माएँ बहनें बुजुर्ग, हमारी बच्चे बच्चियाँ, इनको वो जो है सरवाइव करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा जो है यहाँ ग्रांट जो है अलग से दिया जाए, जैसे लियारी वगैरह के लिए, मलिर के लिए, उसी तरह औरंगी टाउन के लिए दिया जाए, ताकि हम यहाँ के आवाम के ज़ख्म पे जो है मरहम लगा सकें। बहुत ज़बरदस्त बात की। और अच्छा, स्टाफ कितने हैं आपके पास यहाँ पर? मेरे पास टोटल जो है यहाँ स्टाफ जो है तकरीबन जो है मैम वो होंगे 781 तकरीबन जो है इस तरह के हैं, 781 या 750 ऐसे। चले तो मैं जो है बहुत ज़बरदस्त बात की है जमील ज़िया साहब ने कि भाई औरंगी टाउन जो है वो बड़ा भाई है
मोमिनाबाद टाउन हो गया, मंगोपी टाउन हो गया, उनकी यूसेज को, मंगोपी की यूसेज को बढ़ा दिया, यहाँ यूसेज 8 कर दिए, जबकि यहाँ पे यूसेज तकरीबन 24 होनी चाहिए। तो और यहाँ पे फंड नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, ऑजिटी आती है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो फिर मेंटेनेंस का काम कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत टैक्स का कुछ भी आता है हम आवाम के लिए काम करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू से पहले मुझे बता रहे थे कि आपने किसी क्लिनिक को अपने कोई अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह भी दी है, जी जी मतलब जी। आप खिदमत खल्क भी जारी सारी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मेरा जो है कारोबार है मदीने में। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का जितना भी करम दुआ करूं, अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह पाक ने मदीने जैसी सरजमीन पे मेरा कारोबार रखा है और मैं जो है सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, मुझे कितनी दफ़ा बोला गया कि आप कोई NGOs बना लें, तो मैं जैसे आपको बताऊं, ये जो अभी वो हैं, क्या नाम है, जफर अब्बास साहब, क्या नाम है उनका, जफर अब्बास, तो वो जो है हमारे औरंगी टाउन में जो है, आज से आप 6-7 साल पहले चले जाएं, तकरीबन 7 साल 8 साल पहले चले जाएं, तो हमारी एक बच्ची का जो एक हादसा हुआ था हॉल में, गुलशन ज़िया की बच्ची, पाकीज़ा नाम था शायद, तो उस बच्ची के उस पे जो है हम लोग जो हैं वो घर पे गए और शम्मा दिया जो है हम लोग रोशन कर रहे थे, तो वो भी वहाँ आए और वो जो है अब्बास साहब जो हैं, जफ़र अब्बास साहब जो है गटरों का ढक्कन रखते रखते और वो इतना बड़ा JDC उनका जो है नाम हो गया, और कोरोना में जो है उनका नाम जो है, जो पूरे दुनिया में कोरोना जैसा जो मर्ज जो पायलट हुआ था, जी हाँ, तो उस तरह जो है वो फैला। तो हमारे पाकिस्तान में मैं था सऊदीया में, और मैं 28 फरवरी 2020 को मैं मदीने से जब कराची पहुंचा तो मेरे चेहरे पे मास्क था, और मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ लॉकडाउन नहीं था। 13 मार्च 2020 को लॉकडाउन यहाँ लॉन्च हुआ। उसके बाद जो है मैं अपने औरंगी के घर में जो है रहते हुए अपने लोगों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हिदायत था कि आवाम की खिदमत करें, जो हमारे मेम्बरान हैं, जो MNA MPA के इलेक्शन लड़े हैं, मेंबर सिंह कौन सा, क्योंकि मैं 2018 में जो है MNA का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, मुझे मेरी क़यादत ने मुझे MNA का टिकट दिया था 2018 में, और हमारे सामने थे अमीनुल हक साहब, सही। तो मैं 2018 में MNA का इलेक्शन लड़ा था, तो उसके बाद मैं मेंबर सिंह कौंसल था, तो जो पार्टी के चेयरमैन की हिदायत थी, तो उस पर जो है मैंने जो है अपना जो भी आमदनी था सऊदीया का, वो मैंने जो है अपने लोगों पे यहाँ पर जो है तकरीबन मेरे औरंगी के, अच्छा ये मैं आपके मीडिया में बादहल इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई कहने में जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है अगर अभी कोई बात मैं या आप झूठ बोलूँ तो वो सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है और उसकी तहकीकात भी हो जाती है। तो मैंने तकरीबन 35-36 NGOs जो हैं औरंगी टाउन के, सही है, उनको बुलाकर अपने घर पे मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद मैंने कहा कि मैं अल्लाह के रज़ा के लिए, मेरी पार्टी की हिदायत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मैं जो है अपनी तरफ से राशन जो है उन हजरात को जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको जो हाथ नहीं फैलाते हैं, उन तक पहुँचाना है, आप मेरा साथ दें। तो तकरीबन मैंने 35-36 NGOs जो थे उनको 1.5 लाख का मैंने राशन दिया। तो 35-36 जो NGOs जो हैं वो जो मैंने 1.5 लाख का दिया, वो तकरीबन अंदाज TV, सोच आपकी अंदाज हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मनाइल शेख। जैसा कि आपको पता है कि कराची इंटरनेशनल सिटी है और पूरे पाकिस्तान को ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, 90% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। फिर भी कराची की आवाम जो है महरूम है, मैसूर है, परेशानियों का शिकार है, कचरे का ढेर है, पानी से महरूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हमने अब जो प्रोग्राम का सिलसिला स्टार्ट किया है वो है टाउन चेयरमैन के ऊपर। हमने उनसे मौक़िफ़ लेना है। जाहिर है टाउन चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के वो जो है मेंबर्स होते हैं, और अवाम के साथ उनका जो है ना रिलेशंस, ग्रास रूट लेवल पर उनके साथ रिलेशंस होता है। 25 टाउन कराची के, उसके बाद भी कराची का ये हाल। गवर्नमेंट से फंड मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, नहीं मिलता, ऑजिटी कितनी मिलती है, क्या है, पब्लिक के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, हर्डल्स कहाँ पर आ रही है, कौन से टाउन चेयरमैन को कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जिस तरह से मैं आपको
कराची के पूरे 25 टाउन्स के 25 चेयरमैन से मुलाकात भी करवाऊंगी, उनकी बातें भी बताऊंगी और विजिट भी करवाऊंगी उनके इलाके, और जो फैसला आपके ऊपर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें फिर कराची, उसके बाद आप जजमेंट करें। और फिर गवर्नर साहब ये सारी रिपोर्ट आपको भी हम देंगे, ताकि देखें कराची के जो अवाम है कहाँ लेकनेस है, कहाँ जरूरत है, किस टाउन चेयरमैन को पैसों की नीड है, जहां फंड जाना चाहिए, और किसके पास फंड बहुत ज्यादा है, जहां फंड ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है वो क्यों नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, सब चीजें आपके ऊपर हमने छोड़ी है। तो आज मैं औरंगी टाउन के चेयरमैन जमील जिया साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ, और हम आज जो है औरंगी टाउन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन सर। पहले तो मुझे बताएं कि औरंगी टाउन जो है आप वहाँ के चेयरमैन है, ठीक है, मंगोपीर टाउन, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन, ये तीनों अलग अलग टाउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनाइल शेख आपको जो है मैं अपने टीम से औरंगी में जो है वेलकम करता हूँ। और आपने जो सवाल किया कि मोमिनाबाद टाउन, मंगोपीर टाउन और औरंगी टाउन ये अलग अलग टाउन है, ये क्योंकि डीएमसी वेस्ट पहले एक था, और डीएमसी वेस्ट में जो है ये जो अभी 2023 में बलदियाती निज़ाम जो है कराची में जो इलेक्शन हुए, सिंध में इलेक्शन हुए, पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें जो है ये डीएमसी वेस्ट को जो है 3 हिस्से में तकसीम किया गया। उसमें मंगोपीर टाउन किया गया, मोमिनाबाद टाउन किया गया, औरंगी टाउन। और इसमें समझ जाएं कि औरंगी टाउन जो है वो डीएमसी वेस्ट का रीढ़ का हड्डी है, सही है, सबसे बड़ा भाई है। यहाँ की आबादी पॉपुलेशन जो है यहाँ की तकरीबन 40 से 45 लाख की है। ठीक है, मतलब औरंगी टाउन सबसे बड़ा है। जी हाँ। उसके बाद मंगोपीर है और उसके बाद मोमिनाबाद है। जी हाँ। ठीक है। औरंगी टाउन में कितनी यूसीज हैं? मैडम औरंगी टाउन में 8 यूसीज है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था 24 या 20 यूसी, कम से कम 20 यूसी तो होना चाहिए था। क्योंकि हमारी एक यूसी जो है मैम वो समझ जाए कि 1,95,000, 92,000, 97,000 की पॉपुलेशन पे जो है वो है। कराची में अगर आप देखा जाए तो 20,000, 25,000 और जो है हद से हद लास्ट जो है वो देखा जाए तो 40,000 पे एक यूनियन कमेटी बनाया गया है। अगर 40,000 पे भी है तो अगर हमारी जो यूनियन कमेटी 1 लाख पे है तो कम से कम जो है हमारी एक यूसी यानी कि वो 2.5 यूसी है। हमारा 3 यूसी को 1 यूसी कर दिया गया है। अब ये सोचे 40 से 45 लाख की आबादी, अब उसको जो है 8 यूसी पे मुश्तमल किया गया। यहाँ गुंजान आबादी है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ आबादी ज़्यादा होगा वहाँ मसाइल भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो हमारे जो औरंगी टाउन टीएमसी औरंगी के साथ जो है ये जुल्म हुआ है कि यहाँ पर जो है समझ जाएं कि 8 यूसी के हिसाब से जो है वो हमें ओजेटी दिया जा रहा है। फंड अभी क्या है, हमारे जो हर माह जो तनख्वाह की मद में आ रहे हैं, ठीक है, ओजेटी जो आ रहे 25 टाउन के, उस मद में जो हमें मिला, हम यहाँ से बैठ के मुलाजमिन की तनख्वाह कर रहे हैं। ऑजिटी कितनी मिलती है मंथली? हमारा ये पहले तो 5 करोड़ फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ 4 संभाले, उसके बाद 5 करोड़ 13 लाख थे। उसके बाद जो है वो सालों बाद उसके बाद हुआ है 6 करोड़ 33 लाख। आप ये सोचे कि हम 6 करोड़ 33 लाख में सालाना जब हमारा जून जुलाई में बजट इजलास होता है, हाँ, उसमें मुलाजमिन जो है हमारे यहाँ के, उसमें जो है उनकी तनख्वाह बढ़ती है बजट जब होता है हर साल। उसके बाद जब दिसंबर में क्लोजिंग होता है तो उसमें इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि साल में जो है हमारे जो यहाँ के जो मुलाजमिन उनके 2 दफ़ा तनख्वाह में इजाफा किया जाता है। सही। अब 23, 24, 25, अभी ये 26 है। हाँ। लेकिन जो हम तो जो है तनख्वाह जो है जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत आती है, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की हिदायत आती है, उस तरह जो है हम मुलाजमिन के यहाँ तनख्वाह हम बढ़ा देते हैं। तो हमें तो वही ओजेटी मिला 6 करोड़ 33 लाख रुपए। उसमें जो है वो समझ जाए कि हमें ये टाउन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही जो है कम ओजेटी यहाँ के लिए टीएमसी औरंगी के हवाले से हमें यहाँ पर जो है कम से कम जो है अगर हम यहाँ के मुलाजमीन को 6 करोड़ तो बहुत कम है ऑजिटी, मतलब 6 करोड़ समथिंग लैक्स जो है ऑजिटी औरंगी टाउन गुंजान आबादी वाला जो है उसको देना, आई थिंक वैसे मुझे सुनने में आया था कि 12 से 13 करोड़ रुपए ऑजिटी। नहीं मैम, यहाँ आप हर माह
जो 25 टन के जो वो आते हैं लेटर, हाँ। वो आप देख ले, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे औरंगी टोन ही होता है, दूसरे नंबर पे जो है मोमिनाबाद है, तीसरे पे मंगो पीर है। इसी तरह 25 टन के जो है हाँ। किस टोन को कितना ओजेटी आ रही है, वो जो है पूरा जो है 25 टोन का वो होता है। अच्छा, तो वो अगर आप बोलेंगे तो वो लेटर भी मैं आपसे शेयर कर बिल्कुल दूंगा। जरूर जरूर, क्योंकि फिर तो नाइंसाफी है औरंगी टाउन के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने सीएम सिंध से मुराद अली शाह साहब से, वजीर बल्दियात, अपने इलाके की आवाम के साथ किस तरह कोऑपरेट करें, कैसे मेंटेन करें, और इसके साथ साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट है बहुत ज़बरदस्त, जैसे इन्होंने बातें बताई हैं, तो ये तो बड़ी बात है। किसी एक इंसान को भी पढ़ा देना या उसकी नीड पूरी कर देना तो पूरी इंसानियत के बराबर है, ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और अल्लाह ताला ने जिससे काम लेने होते हैं ना, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत फंड भी आ रहा होता है ना, तो उससे अल्लाह ने काम नहीं लेना तो नहीं लेना, और जिससे अल्लाह ने काम लेना है ना, तो उसके पास चाहे उसका रेवेन्यू है, चाहे उसकी ऑजिटी नहीं है, चाहे कुछ भी है, उससे अल्लाह ताला ने काम ले लेना है किसी तरह से, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि मैंने किसको नवाजना है, किसको इज्जत देनी है। तो मेरे साथ जो है ज़िया साहब, और इन्होंने सीएम साहब से कुछ रिक्वेस्टें भी की हैं कि यहाँ पर जो है फंड जो है, तो जिस तरह से मलिक को किया इन्होंने, एक्स्ट्रा फंड दिया, डेवलपमेंट फंड दिया, यहाँ पर भी दिया जाए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और चेयरमैन के साथ आप होंगे, और किस तरह से वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कितना फंड है, कितनी ऑजिटी है, और सब आपको बल्कि आप सीएम साहब को भी, बिलावल साहब को भी, अदी फरियाल साहिबा को भी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कराची के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।